स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नई फार्मासिस्ट वैकेंसी के साथ आप लोगों के बीच, और वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ पे है, कितनी पोस्ट है, उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो देखिए, वेबसाइट ओपन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली की वेबसाइट है। यानी न्यू दिल्ली एम्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, और वो वैकेंसी क्या उसको देखेंगे। तो ये एम्स न्यू दिल्ली की वेबसाइट, और यहाँ पे देखें नोटिस पे क्लिक करेंगे। नोटिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे, और जब रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, और देखें उस पेज में क्या इंफॉर्मेशन आती है उसी को देखेंगे हम लोग। तो ये एक नया एम्स रिक्रूटमेंट का पेज खुल गया। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और नीचे आने पे देखें 12वें नंबर पे एक एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड फॉर फिलिंग ऑफ ग्रुप ए नॉन फैकल्टी बी एंड सी पोस्ट एट एम्स न्यू दिल्ली। इसी की वैकेंसी 24/4/2023 का ये फॉर्म आ चुका है, और 13/5/2023 इसकी लास्ट डेट है। इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन होगा, और उस पीडीएफ में क्या इंफॉर्मेशन है वो। तो एक वेबसाइट खुला, एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर फिलिंग ऑफ ग्रुप ए नॉन फैकल्टी बी एंड सी पोस्ट एट एम्स न्यू दिल्ली। और यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन होगा, और ये पीडीएफ यहाँ पे देखें लिखा है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब थ्रू द ऑनलाइन मोड। यानी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। अब फॉलोइंग ग्रुप ए नॉन फैकल्टी बी एंड सी पोस्ट एट, तो यहाँ पे देखें 27 और 28 नंबर पे है स्टोर कीपर ड्रग्स की वैकेंसी है यहाँ पे। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी इस पोस्ट के लिए जो कि 5 पोस्ट है, ठीक है, 3 अनरिजर्व, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस, 5 वैकेंसी आई है, जिसका जो टेस्ट है वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी एग्जाम भी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो बी फार्मा वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। एंड लास्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ड्रग स्टोर ऑफ हॉस्पिटल वेल एस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल कंसर्न। यानी 2 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक बात तो ये कहा है कि जो बी फार्म जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने बी फार्मा किया है, उनके लिए डिजायरेबल है, ठीक, कि वो ड्रग स्टोर या हॉस्पिटल में काम किए हों। लेकिन जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए मैंडेटरी किया गया है, सेकंड भी एसेंशियल किया गया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ड्रग स्टोर। यानी डिप्लोमा जो लोग किए हैं, डी फार्म के जो भी बच्चे हैं, उनको 3 साल का अनुभव चाहिए। लेकिन जो लोग बी फार्म किए हैं, जो लोग बी फार्म किए हैं, उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है, वो एसेंशियल नहीं है। तो इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा और बैचलर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड देखें स्टोर कीपर जनरल, और यहां पे देखें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब इस पोस्ट के लिए जो स्टोर कीपर जनरल्स के लिए है, यहां पे जो लोग बी फार्म किए हैं उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन विथ मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट जिन लोगों ने किया है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी एम्स न्यू दिल्ली में टोटल 8 वैकेंसी आई है, 5 + 3। ये जो पहली पोस्ट थी जो 27 नंबर पे आपको दिख रहा है स्टोर कीपर की, इसके लिए बैचलर प्लस डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। लेकिन जो स्टोर कीपर जनरल्स की बात की गई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो 8 पोस्ट एम्स न्यू दिल्ली में है। और इसकी और क्या डिटेल है, अगर इस पेज को जब स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग देखेंगे और क्या डिटेल इस पे मिलेगी। तो इस तरह से इसको जब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये तमाम सारी वैकेंसीज आई है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया है कि जनरल इंस्ट्रक्शन में जो बिग पॉइंट लिखा गया है कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही फिलअप होगा, ऑफलाइन मोड से फॉर्म फिलअप नहीं होगा। और ये डेट यहाँ पे दिया गया है 24/4/2023 से 13/5/2023 अप टू 5 PM।
ठीक है, तो ये चीज आपका फॉर्म फिलअप करने का है, डेट यहाँ पे दी गई है, और फॉर्म जो फिलअप करेंगे वो ऑनलाइन मोड से ही आपको फॉर्म फिलअप। और भी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फीस की जो डिटेल दी गई है, जनरल ओबीसी के लिए 3000, SC ST के लिए और EWS के लिए 2000, तो ये 3000 और 2000 रुपए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस है। और एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड, यानी एक बार आप जमा करेंगे तो फीस आपकी रिटर्न नहीं होगी। और उसी तरह से एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो एज का रिलैक्सेशन दिया गया वहां पे मेंशन किया गया है कि SC ST OBC यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन इस PDF पे आपको मिलेगी, और फॉर्म भरने से पहले इस PDF को आप केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और दी गई है, गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन टू फिल। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन और कैसे फॉर्म फिलअप करना उसका वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, और वो वेबसाइट में मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से इस फॉर्म को। तो ये इंफॉर्मेशन होगी PDF की। फॉर्म कहाँ से फिलअप करेंगे इसको देखा जाए तो गूगल आपको क्लिक करना है, इस पर लिखना है एम्स एग्जाम, और एम्स एग्जाम लिखने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। तो एम्स एग्जाम की आपको वेबसाइट मिलेगी, और ये मिला एम्स एग्जाम की वेबसाइट। यहां से ही सारे फॉर्म फिलअप होते हैं। तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा रिक्रूटमेंट A नॉन फैकल्टी B एंड C, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आ रहा रिक्रूटमेंट ग्रुप A नॉन फैकल्टी, ग्रुप B C 2023। तो इसी 2023 पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, और यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेंट लॉगिन, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस तरह से क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, और वो यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है कि फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, कितने स्टेप्स में फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप दिया गया वो रजिस्ट्रेशन है आपका, दूसरा क्वालिफिकेशन और एड्रेस डिटेल देना है, तीसरा आपको एक्सपीरियंस डिटेल देना है, चौथा आपको मेक पेमेंट करना है, और पांचवा सिटी चॉइस करनी है कि कहाँ पे आप एग्जाम देंगे, और अपलोड करना है इमेज, एंड लास्ट में आपको प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो टोटल 7। यहाँ से आप इसको प्रोसीड करेंगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा, और वही बातें फिर यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखें तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 7, 7 स्टेप्स आपको मिलेंगे। और अगर हम देखना चाहें एडवर्टीजमेंट क्या है, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट क्लिक होगा, और वही विंडो पेज आपकी फिर यहाँ पे क्लिक हो रही है एम्स न्यू दिल्ली की, ठीक है। तो इसी पेज को स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे फिर प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो ये आपका फॉर्म फिलअप खुल गया। पर्सनल डिटेल, ठीक, इसी तरह से कॉन्टेक्ट डिटेल, डिक्लेरेशन, रजिस्टर्ड करेंगे, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और लास्ट डेट भी आपको पता चल गया। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल इस फॉर्म को फिलअप करें। और एम्स न्यू दिल्ली, चूंकि एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, तो इसमें हर स्टेट के बच्चे एप्लीकेबल हैं, हर स्टेट के लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते या तो वो बैचलर किए हों या तो डिप्लोमा किए हों, और साथ ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए किसी भी स्टेट काउंसिल में, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल हो या कोई भी स्टेट काउंसिल हो। चूंकि सेंट्रल की वैकेंसी है इसलिए हर स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो